पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, शाहीन बड़ा टारगेट देने में नाकाम। पूरी टीम 191 रन पर ढेर। ओपनर मिडल ऑर्डर भी न चल सका। कप्तान बाबर आजम 50, रिजवान अहमद 49 रन पर आउट हुए। इमामुल हक 36, शफीक 20, सऊद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4 रन बना सके। 192 रन के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। शायकीन शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। मेडिकल कॉलेजेस के कॉल्स के मनसूख एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने की तजवीज़। वज़ीर सेहत साद खालिद कहते हैं दोबारा MD कैट से ज़हीन तलबा का हक मुतासर नहीं होगा। 49,000 तलबा का इम्तहान लेना भी एक इम्तहान है। कराची को पानी फराहम करने का मिशन, पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का प्लान तैयार। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक माफिया बोरिंग के लाइसेंसेस की आड़ में माहाना करोड़ों रुपए का पानी चोरी कर रहा है। फेरिस्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को इरसाल। साहिली इलाकों में सुनामी का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर में मशकें भी की गईं। माहिरीन के मुताबिक समंदर में ज़लज़ला आने से साहिली इलाकों में सुनामी आ सकता है। सुनामी आया तो कराची वालों के पास 60 से 87 मिनट होंगे। बिजली चोरों की शामत के इलेक्ट्रिक का शहर भर में क्रैकडाउन, नादहिंदगान से 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल 14,000 कुंडे हटाए जा चुके। शहर में रोजाना की बुनियाद पर 60 कार्रवाइयां की जा रही हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासम पर नई पाबंदियां। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सल लोड कानून को मुस्तरद कर दिया। गंदुम लोड करने से इनकार। मुल्क भर में गंदुम तरसील मुतासर होने का खदशा। गंदुम का बहरान पैदा हुआ तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में यकसा एक्सल लोड की हद नाफिज करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन अवैस चौधरी कहते हैं ओवरलोडिंग शोबा ट्रांसपोर्ट और मुल्की मईशत के लिए जहर कातिल है। ओवरलोडिंग की वजह से हमारी गाड़ियां और कारोबार तबाह हो चुका। हुकूमत ओवरलोडिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटे। हमारा मुतालबा है कि ओवरलोडिंग को पूरे पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए और एक्सल लोड लिमिट का नफाज किया जाए और ये नफाज होना चाहिए इसकी असल रूह के मुताबिक। हम चाहते हैं कि एक्सल लोड को कमाई का जरिया ना बनाया जाए बल्कि इस बुराई को, ओवरलोडिंग की बुराई को जड़ से ख़त्म किया जाए। सदर टाउन की मोबाइल मार्केट से पार्किंग खत्म। डायरेक्टर KMC और टाउन चेयरमैन आमने सामने। मेयर कराची से बात करें। सीनियर डायरेक्टर कयूम खान का टाउन चेयरमैन को मशवरा, कहा पूरे शहर में कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध जुराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक। पुलिस अफसरों को खुसूसी टास्क दे दिए। DSP से IG तक सबको थानों के मुआयने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को भी मुआयना करने का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बोले थानों का रिकॉर्ड चेक किया जाए। गफलत पर मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना अवलीन तरजीह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। फिशरमैन गेट मच्छर कॉलोनी से केमाड़ी तक असर नौ तामीर सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। कहा शहर के तमाम इलाकों को यकसा तरक्की देने पर यकीन रखते हैं। वाटर माफिया और लैंड माफिया से लड़ाई जारी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात को मुनसफाना बनाने की हिदायत। सब्जियां अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 150, प्याज 130 और पालक 80 रुपए किलो। भिंडी 200, आलू 130 और हरी मिर्चें 200 रुपए किलो में दस्तयाब। देसी लीमू 400, अदरक 1120 और लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त। डॉलर सस्ता होने के मस्बत असरात। अजनास की कीमतों में नुमाया कमी। दुकानदार होलसेल रेट पर अजनास फरोख्त करने लगे। दुकानदारों का कहना है पूरा साल कमाते हैं, अजनास सस्ती हो रही हैं तो आवाम को फायदा मिलना चाहिए। हफ्ता भर डॉलर को डगरा लगता रहा। रुपया आसमान पार। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ।
7 माह की कम तरीन सतह 277 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये पर बंद हुआ। उधर स्टॉक मार्केट में भी हफ्ता भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फलस्तीन की हिमायत में पूरा पाकिस्तान हम आवाज़। अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन ने बैतुल मुकद्दस के मसले को पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला करार दे दिया। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का इसराइली अशिया की बॉयकॉट का मुतालबा, कहा मसाइल के हल के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, हमें अपनी फौज फलस्तीनियों की मदद के लिए भेजना चाहिए। इसराइल की 69 फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। शहर काद में अवाम का गम और गुस्से का इजहार। महकमा तालीमात नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ज़रिए तमाम रैली। फलस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ नारे। इधर खानका बुखारिया का इसराइली मजालिम के खिलाफ मलीर में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि 69 फलस्तीनियों पर इसराइल बम और मिसाइल बरसा रहा है। आज़ादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अकेले नहीं, उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम। कस्टम इंटेलिजेंस की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। आईफोन्स स्मगलिंग में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 168 आईफोन्स बरामद। मालियत 13 करोड़ रुपए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 7 ईस्ट से रियल एस्टेट सेक्टर शदीद मुतासिर हुआ। सीनियर नायब चेयरमैन आबाद इब्राहिम हबीब का टैक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 7 ई को फौरी खत्म करने का मुतालबा। सोना 4900 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,02,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,73,000 रुपये तक पहुंच गया। आर्मी मार्केट में भी सोना $40 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये पर बरकरार। अदाकार वहीद मुराद की अहलिया चांडियो कब्रिस्तान डिफेंस में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। अजीज़ो अकारिब फनकार बरादरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मारूफ समाजी शख्सियत सलमा मुराद कई साल से अलील थीं। कुदरत के रंग दिलकश नज़ारे ब्रश के रंगों से कैनवस की जीनत बन गए। मारूफ आर्टिस्ट सबिहा नसरुद्दीन की खूबसूरत पेंटिंग्स की नुमाइश सज गई। खूबसूरत फनपारे हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। नामवर आर्टिस्ट और दीगर मेहमानों ने सबिहा नसरुद्दीन के आर्ट वर्क को बेहद सराहा। और नापा में 20 अक्टूबर से 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर। फेस्टिवल में पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म आईना भी दिखाई जाएगी। दस्तावेजी फिल्म सूफियों के गीत का प्रीमियर भी फिल्म मेले का हिस्सा। 3 रोज़ा फेस्टिवल नापा में 20 अक्टूबर से इसका आगाज़ है। 20, 21 और 22 अक्टूबर को ये होगा और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्में जो हैं वो मुंतखब की गई हैं, जो कि प्ले की जाएंगी और दिखाई जाएंगी, स्क्रीन होंगी।